एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को, जिन्हें की कॉग्निटिव थ्योरीज भी कहा जाता है। कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हमने कंप्लीट कर ली हैं, वो वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस थ्योरीज को। प्रोसेस थ्योरीज का मेन फोकस जो है पर्सन के डिसीजन के प्रोसेस पे होता है। जैसे से नाम से ही पता चल रहा है प्रोसेस थ्योरीज हैं, मतलब ये डिसीजन के प्रोसेस पे मेन फोकस करती हैं और पर्सन का जो माइंड है वो कॉन्शियस स्टेट में होना चाहिए। ये बेस्ड होती हैं अर्ली कॉग्निटिव प्रोसेसेस पे, जिनका मानना है कि बिहेवियर जो है वो पर्सन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का रिजल्ट होता है। पर्सन किस तरह से डिसीजन ले रहा है, इसी का रिजल्ट पर्सन का बिहेवियर होता है। यही इस थ्योरी में मेन फोकस माना जाता है। कौन कौन सी मेजर प्रोसेस थ्योरीज हैं, चलिए देखते हैं, जिन्हें हम आने वाली आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी एंड रीइंफोर्समेंट थ्योरी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इस थ्योरी को दिया था कनेडियन साइकोलॉजिस्ट विक्टर रूम ने इन 1964 में। साइकोलॉजिस्ट का नाम और उनकी कंट्री आपको याद रखनी है। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि पर्सन कैसे अपने बिहेवियर के एक्शंस को चूज करता है अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशन। वो क्या आउटकम्स चाहता है, कैसे उसे रिजल्ट चाहिए, उसी एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे वो अपने एक्शंस को चूज करता है। इस आइडिया पे ये थ्योरी बेस्ड है। ये थ्योरी मानती है कि अगर पर्सन को बिलीफ है कि उसके एफर्ट्स उसे वैल्यूएबल आउटकम्स देंगे तो वो ज़्यादा हार्डवर्क करेगा। इस थ्योरी का यही आइडिया है कि पर्सन जो है अपने काम को करने के लिए मोटिवेट तभी होगा जब उसे लगता है कि उसके एफर्ट्स जो हैं वो उसे वैल्यूड आउटकम्स देंगे, एफर्ट्स के वो वैल्यूड होंगे। और वैल्यूड वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वैल्यूड का क्या मीनिंग होता है, हर पर्सन के लिए वैल्यूड का मीनिंग अलग अलग होगा। उसके आउटकम्स जो हैं वो डिफर करेंगे पर्सन टू पर्सन। एक एम्प्लॉय के लिए उसकी सैलरी इंक्रीज होना दैट इज वैल्यूएबल आउटकम्स, बट दूसरे के लिए प्रमोशन होना उसके लिए वैल्यूएबल आउटकम्स होगा, ना कि उसकी सैलरी इंक्रीज होना। ये वैल्यू जो हैं वो हर पर्सन की अलग अलग होती हैं। किसी के लिए सैलरी मैटर करती है, मनी मैटर करती है, और किसी के लिए पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो पर्सन मोटिवेट तभी होगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग काम करने के लिए, हार्डवर्क करने के लिए, अगर उसे लगता है, उसके बिलीफ हैं कि उसका हार्डवर्क जो है, उसके एफर्ट्स जो हैं वो उसे वैल्यूड आउटकम्स देंगे। यहाँ पे वैल्यूड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। विक्टर रूम के अकॉर्डिंग मोटिवेशन जो है वो 3 फैक्टर का प्रोडक्ट है। मोटिवेशन इज ए प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर। कौन कौन से? फर्स्ट इज एक्सपेक्टेंसी, सेकेंड इज इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड थर्ड इज बैलेंस। मोटिवेशन जो है इन 3 फैक्टर का प्रोडक्ट है। आप फॉर्मूला देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन सकता है कि ये फॉर्मूला जो है मोटिवेशन का किसने दिया था, तो साइकोलॉजिस्ट का नाम आपको याद होना चाहिए। चलिए तो 1 बाय 1 इन तीनों फैक्टर्स को देखते हैं। फर्स्ट फैक्टर है एक्सपेक्टेंसी, द बिलीफ दैट इंक्रीज एफर्ट्स विल लीड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस। एक्सपेक्टेंसी फैक्टर से मोटिवेट पर्सन का ये बिलीफ होता है कि उसके एफर्ट्स इंक्रीज करने पे उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। पर्सन अपने एक्सपेक्टेशन के बेस पे मोटिवेट होता है किसी भी काम को करने के लिए, और ये एक्सपेक्टेंसी फैक्टर जो है पर्सन के पास्ट एक्सपीरियंस और उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटैलिटी, बिलीव दैट हाई परफॉर्मेंस लीड टू रिवॉर्ड। यहाँ पे लीड होगा, पर्सन ने हार्डवर्क किया जिससे कि उसके परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई, तो अब बिलीव वो करता है कि क्या उसकी अगर परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो क्या वो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। ये बिलीफ जो है वो उसमें मोटिवेशन पैदा करेगा, और इसी बिलीफ को इंस्ट्रूमेंटैलिटी कहते हैं। पर्सन मोटिवेट होगा काम करने के लिए अगर उसका बिलीफ है कि उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होने पे उसे रिवॉर्ड मिलेगा। ये परसेप्शन जो है उसे मोटिवेट करता है वर्क हार्डर के लिए। ये रिवॉर्ड जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, उसकी सैलरी इन्हांसमेंट में या फिर उसकी प्रमोशन में। नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर है बैलेंस। इट इज द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल प्लेस ऑन द रिवॉर्ड्स ऑफ एन आउटकम विच इज बेस्ड ऑन देयर नीड, गोल्स, वैल्यूज एंड सोर्स ऑफ मोटिवेशन। बैलेंस क्या है? वो वैल्यू जो किसी पर्सन के आउटकम्स के लिए उसे रिवॉर्ड दिया जाता है, ये बेस्ड होना चाहिए पर्सन की नीड, गोल या फिर वैल्यू के बेस पे। पर्सन को जो रिवॉर्ड दिया जाता है उसकी परफॉर्मेंस पे, वो क्या उस पर्सन के लिए वैल्यूएबल है, ये उसकी नीड या फिर उसके गोल्स के अकॉर्डिंग है। अगर वो रिवॉर्ड उसकी नीड्स, गोल्स
और उसकी मोटिवेशन का सोर्स बनता है तो वो बैलेंस होगा, अदरवाइज पर्सन जो है वो मोटिवेट नहीं होगा। यही 3 फैक्टर थे जो कि मोटिवेट करते हैं पर्सन को किसी भी काम को करने के लिए। ये थ्योरी जो है ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड थ्योरी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।